जहां एक और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा सांगोद विधानसभा में नहीं की है, तो वहीं भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हीरालाल नागर क्षेत्र में घूमकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करना शुरू कर दिया है। अभी भी उनका जनसंपर्क जारी है। हमारे साथ मौजूद है हीरालाल जी। सर, किस प्रकार का विजन लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमने जनसंपर्क शुरू किए हुए 26 तारीख से हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और हम लगभग 20 पंचायतों में जनसंपर्क कर चुके हैं और जनता में जहां भी जा रहे हैं जनता का अपार स्नेह हमें मिल रहा है। मैं पूर्व में यहां से 1865 वोटों से चुनाव आ रहा था। उसके बाद से कभी मैंने जनता से मैं दूर नहीं रहा, हमेशा जनता के बीच में जनता के मुद्दे भी उठाता रहा हूँ और जनता के बीच में भी रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ जनता में इस कांग्रेस के प्रति इतना ज़्यादा आक्रोश है कि इस 5 साल में इस सांगोद विधानसभा में विकास का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के विधायक ने केवल और केवल चिट्ठियाँ लिखने का काम किया है। ये जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। विधायक जी ने चुनाव जीतने के बाद एक बार भी वो क्षेत्र में जनता की सुध लेने नहीं गए और जनता उनको ढूंढती रह गई। तो निश्चित रूप से ये जनता अब उस 4-5 साल का जो बदला है वो लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। मैंने पूर्व में मैं जब 2013 में यहाँ से विधायक बना था, उस समय इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र की हालत ये थी कि गांव की कोई गली ऐसी नहीं थी जिसमें कीचड़ नहीं हो। सब गलियां लगभग कीचड़ से युक्त थी। मैंने पूरे गांव को 5 साल में मेहनत करके कीचड़ से मुक्त करवाया था। इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे खेतों में जाने वाले रास्तों का दुरुस्तीकरण होना चाहिए। मैंने ये संकल्प लिया है कि हर खेत से जो खेत को जाने वाले रास्ते को हम सुदृढ़ करेंगे, ग्रेवल रोड बनाएंगे, वहाँ पर अगर जीएसबी रोड बनाएंगे ताकि खेतों के रास्ते पर आसानी से पहुँच हमारी हो सके। और हर खेत पर पानी लाने का भी मैंने संकल्प लिया है। हर खेत पर पानी आएगा, कोई खेत सांगोद विधानसभा का ऐसा नहीं बचेगा जिस पर पानी नहीं आना हो। और हमारे यहाँ गाँव में मैंने भी ये विश्वास दिलाया है कि हर गांव के हर ढाणी में, हर मजरे में, हर गांव में और हर घर में नल से जल योजना को हम पहुंचाएंगे, घर घर पानी लाएंगे। ये 3 संकल्प हमने लिए हैं। और ये जो मैं अभी यहाँ पे देंगने गांव में हूँ, मंडा पंचायत की मांग है कि यहाँ से देवली क्षेत्र को सीधा जोड़ा जाए तो हमारा कोटा जाने का रास्ता 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जो चक्कर लगता है वो बचेगा। तो मैंने भी ये घोषणा करता हूँ कि अब इस बार सरकार बनने के बाद यहाँ से सीधा देवली को जोड़ा जाएगा ताकि इस क्षेत्र को पूरे 10-12 गाँव को वो सुविधा मिल सके और बरसात में भी इनका रिश्ता नहीं रुकेगा। ऐसी ऊंची पुलिया यहाँ से और देवली के बीच में बनाएंगे। और निश्चित रूप से ये देंगने से और गाँव और झोपड़िया के बीच का एक छोटा सा 2 किलोमीटर का 2.5 किलोमीटर का टुकड़ा है। कांग्रेस के राज में हमने मेरे विधायक रहते हुए भी उसको काम को चालू कराया, लेकिन भरत सिंह जी ने झूठी शिकायतें करके उसको बंद कराने का काम किया। और 5 साल निकलने के बाद भी स्थिति जस की तस है। उस रोड के लिए भी मैंने भी घोषणा की है, उसको भी डांबर रोड बनते ही और जोड़ेंगे और देंगने से झोपड़िया को भी जुड़ाएंगे। ये हमारी योजना है। उस आधार पर मैं कहता हूँ कि ग्रामीण में जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, इस बार मुझे लग रहा है कि शायद कांग्रेस की सबसे बुरी हार इस बार होने वाली है। कांग्रेस के उम्मीदवार को अभी यहाँ से पसीने छूट रहे हैं, कोई उम्मीदवार इनको मिल नहीं रहा है। और मुझे लगता है इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार की भी जमानत जब्त हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मतदाताओं के बीच आप जा रहे हो, कैसा फीडबैक उनसे मिल रहा है आपको? देखिए, मतदाता तो अपने आप को इस 5 साल में मुझे केवल 1865 वोट से मेरे कम निकले, इसलिए मुझे मतलब चयन नहीं हो सका। मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो गफलत में आ गए, झूठे उन्होंने वादे किए थे कि हमारा संपूर्ण कर्जा माफ़ होगा। युवाओं से कहा था कि तेरे को रोजगार भत्ता मिलेगा और इन्होंने कहा था कि बिजली के कभी दाम नहीं बढ़ेंगे। किसी भी योजना में कांग्रेस ने कोई खरी नहीं उतरी है। आज ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पूरे 5 साल में किसानों के कितने भी आपदा आई हो, कितना भी इनको नुकसान हुआ हो, कोई आपदा का न बीमा मिला, न इनको आपदा राहत के पैसे मिले, कोई फसलों का मुआवजा नहीं मिला। ये सरकार किसान विरोधी है और किसान सारे इसको दिन एक दिन गिन रहे हैं कि कभी ये सरकार जाए और आज वाला राम राज आएगा। राम का जो मंदिर बनेगा
2024 में, और 22 तारीख को जब उसका उद्घाटन होगा निश्चित रूप से उसके पहले भाजपा की यहाँ सरकार बन चुकी होगी। और इस बार यहाँ से जो महिला उत्पीड़न हुआ है, जिस तरह की यहाँ से मतलब महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है, हम ये रामराज लाएंगे। और इस बार अगर किसी ने महिला के साथ उत्पीड़न किया तो उसका घर वर सब नष्ट हो जाएगा। उसके अंदर दहशत पैदा होगी कि कोई महिला का उत्पीड़न करने वाला अपने मन में कभी सोच नहीं सके कि उसने ऐसा काम करने की उसकी हिम्मत हो जाए। आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? मैं तो इस जनता को लेकर आश्वस्त हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ। जो फैसला करना होता है वो जनता करती है। जनता अगर मुझे मेरी सेवाओं को और मेरे पिछले कार्यकाल को याद करेगी तो निश्चित रूप से जो जनता का फैसला है वो फैसला जनता को करना है। मैं तो इनके बीच में हारने के बाद भी रहा हूँ और जीतने के बाद भी रहा हूँ, और फिर भी जो फैसला जनता का होगा, लेकिन जनता को नहीं छोड़ेंगे। तो ये थे हीरालाल जी नागर, जो टिकट मिलने के बाद से ही लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में अभी भी उम्मीदवारी को लेकर असमंजस की स्थिति है। देखते हैं कांग्रेस की ओर से मैदान में कौन उतारा जाता है सांगोद विधानसभा से। कैमरामैन महावीर के साथ रवि राठौर, सांगोद।